हेलो सभी बहनाओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों के बारे में कि आपकी जो रिवाइज आंसर की है उसको लेके बात करेंगे, आपके परिणाम को लेके बात करेंगे कि आपका परिणाम आखिरकार कब तक आ सकता है और जो आपकी डीबी है कब से स्टार्ट हो सकती है और ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो सकती है। इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट होगी मुख्य सेविका से रिलेटेड सर्वप्रथम आपको दी जाएगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे आपके परिणाम को लेके, जैसे ही आपका परिणाम जारी हो जाएगा वैसे ही आपको बता दिया जाएगा, अवगत करा दिया जाएगा। तो अभी जो मेन मुद्दा है आपकी रिवाइज आंसर की को लेके, आपका रिवाइज आंसर की कब तक आ सकता है और कट ऑफ को लेके भी हम चर्चा करने वाले हैं। और जिन लोगों की जितनी कट ऑफ बढ़ रही है वो कमेंट जरूर करिएगा, सर मेरी इतनी कट ऑफ बढ़ रही है, उसका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो मुद्दा है कि आपकी रिवाइज आंसर की है वो कब तक आ सकती है आखिरकार, क्योंकि जो आपकी आंसर की यानी कि जो आपकी परीक्षा थी वो 24 सितंबर को हो गई थी मुख्य सेविका की। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया था। पहले बहुत सारी जो हमारी बहनाएं तो वो सोच रही थी कि यह परीक्षा रद्द हो जाएगी, वैकेंसी नहीं होगी। फिर हम लोग आयोग गए, उसके बाद ट्विटर कैंपेन भी बहुत सारे 3-4 बार ट्विटर कैंपेन भी कम हुआ, कंडक्ट हुआ। उसके बाद आयोग भी 1-2 बार गई बहुत सारी बहनाएं। तो उसके बाद आप लोगों की परीक्षा होगी। परीक्षा के बाद आपकी बात एक आंसर की आ गई, यानी कि आंसर की आने के बाद अभी कोई इसमें चर्चा नहीं हो रही है कि आपकी रिवाइज आंसर की इस डेट तक जारी कर दी जाएगी, इस डेट तक। उसके पीछे क्या राज है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो यानी कि 24 सितंबर को परीक्षा हुई थी, उसके बाद आपकी जो आंसर की आ गई थी 12 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज हुई थी। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं आपको बताऊं जो आपकी रिवाइज आंसर की लेके, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के मेंबरों ने जिस हिसाब से हमें बताया था कि 24 अक्टूबर को पूरी इंफॉर्मेशन जो भी इस पर जो कार्य चल रहा था रिवाइज आंसर की को लेके पूरा कंप्लीट हो चुका था। स्कैनिंग को लेके कोई भी जो भी प्रॉब्लम थी सभी को लेके कंप्लीट हो चुका था। ऐसा उम्मीद लग रहा था कि 28-29 अक्टूबर तक आपकी रिवाइज आंसर की जारी कर दी जाएगी, पर नहीं हो पाई। फिर सोचा गया कि दीपावली से पहले, ऐसा आशा जताई गई कि दीपावली से पहले आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। उसके बाद आपकी जो है आशा जताई गई कि दीपावली के बाद आंसर की आ जाएगी, अभी तक नहीं आ पाई। पर जो है कि जो इन्फॉर्मेशन अभी निकल के आ रही है यूपी ट्रिपल एससी के मेंबरों के द्वारा कि अब रिवाइज आंसर की बहुत जल्द जारी होने वाली है। मान के चलिए 1 वीक के अंदर आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। उसके बाद जो आपका परिणाम है, यानी जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आप लोग देख रहे होंगे दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अगर यहीं पर अगर रिवाइज आंसर की आ गई होती तो आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर लास्ट तक आ गया होता। इस रिवाइज आंसर की न आने की वजह से आपका जो डिले होता चला जा रहा है, परिणाम डिले होते चला जा रहा है। उसके बाद आपकी डीबी जो होने वाली वो डिले होती चली जा रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपकी जो भर्ती है वो चुनाव से पहले, अगर पहले ही कंप्लीट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, वेल एंड गुड होगा। ठीक है, तो चुनाव से पहले अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन जैसे हम लोग कर ही रहे हैं, उसके बाद अगर आयोग भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप लोग सब लोग मिलकर आयोग जाते हैं तो आयोग से क्या है कि 1-2 बार सचिव जी से मिलते हैं, कि आपकी भर्ती को लेकर चर्चाएं करते हैं कि सर इस भर्ती को इस तारीख को इसकी परीक्षा हुई थी, एक बार आंसर की आ गई, उसके बाद आपत्ति दर्ज हुई, उसके बाद रिवाइज आंसर की अभी तक नहीं आ रही है। तो नहीं तो जो ज़्यादा मेहनत कर लेगा वो भर्ती पहले कंप्लीट हो जाएगी चुनाव से पहले। जैसे लेखपाल की भर्ती होगी, बीडीओ की भर्ती होगी, और क्या कहते हैं बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं वो कंप्लीट सी दिख रही हैं। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की जैसे मेडिकल उसका होने वाला है अभी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां वो कंप्लीट दिख रही हैं। जो भर्ती वाला जो छात्र है, जो हमारे कैंडिडेट है, अगर वो जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे वो भर्ती पहले कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर आप लोग जो पास की वहाँ की बहनाएं आयोग जाएं, एक डेट फिक्स करें कि इस डेट को आयोग चल रहे हैं, तो मिनिमम 100 अगर बहनाएं अगर वहाँ पहुँच जाती हैं मुख्य सेविकाएं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लियर मैसेज मिल जाएगा कि इस डेट तक आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी और इस डेट तक आपका परिणाम आ जाएगा, और कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आप लोग कम से कम 100 जब बहनाएं अगर आयोग चली जाती है, सचिव जी से मिल लेती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो एक डेट फिक्स कर लीजिएगा। वैसे बताया गया था कि 4 दिसंबर को आयोग जा रही हैं, पर अभी तक कोई और बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं आ पा रहा है मेरे पास।
अगर 4 तारीख को आयोग नहीं जा पा रही है, अगर बहुत सारी बहनाएं वहां आसपास की हैं तो कृपया करके कल आयोग जरूर जाएं। अगर 20-25 बहनाएं अगर चली जाती हैं कल, उसके बाद एक नई डेट रखेंगे, फिर चलेंगे। अगर कुछ अगर अब मतलब जैसा कि पहले बताया जा रहा है कि 1 वीक के अंदर रिवाइज आंसर की आ जाएगी, तो परिणाम भी तो अभी है, परिणाम में डिले होगा। अगर आप लोग आयोग जाते हैं, जैसे कि वहां की आसपास की जो बहनें लगभग 100 बहनाएं अगर चली जाती हैं, तो आपका परिणाम बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपकी भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। ठीक है, अगर आप लोग प्रयास नहीं करोगे तो उम्मीद करता हूं कि भर्ती फिर कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोग का प्रयास रहेगा, मेहनत रहेगी, तो ये भर्ती बिल्कुल जरूर कंप्लीट होगी। चुनाव से पहले ही आपको डीबी लेटर मिल जाएगा। ठीक है, और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। डीबी तो आपकी जनवरी एंडिंग तक हो जाएगी, फरवरी एंड तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो। ठीक है, तो अगर जैसे कि 4 दिसंबर को बताया गया था, अगर बहुत सारी बहनाएं आयोग जाएंगी तो कृपया करके जो वहां जा सकें, 20 से 25 भी बहनाएं अगर पहुंच जाती हैं आयोग, तब भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ बहनाएं आयोग जा रही हैं कल, तो कृपया करके वो जरूर जाएं। और जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो बहनाओं के पास अगर मैसेज नहीं है, बहुत सारी बहनाएं कल आयोग जा रही हैं, तो कृपया करके आप लोग भी जाइए। अगर हो सकता है तो, अगर उम्मीद है कि आप लोग जा सकते हैं, तो कृपया करके कल आयोग जरूर जाइए, जिससे क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी रिवाइज आंसर की जल्दी से जल्दी आएगी, उसके बाद आपका परिणाम भी जल्दी से जल्दी आएगा। और एक डेट और फिक्स करेंगे, अगर इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो फिर लगभग 100 बहनाएं आयोग जाएं, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगी। अगर यहीं पर अब डॉक्यूमेंट की बात की जाए, तो बहुत सारी बहनाओं के आज भी मन में डाउट सा बना हुआ है कि मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट में कहाँ का रहेगा, पिता पक्ष का रहेगा या पति पक्ष का रहेगा। मैंने पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ, चाहे आपकी शादी हो गई है या शादी नहीं हुई है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पिता पक्ष का ही लगेगा, और तो एड्रेस भी वहीं का लगेगा। अब बहुत सारी बहनें मैसेज ये कर रही हैं कि सर मायके का एड्रेस लगेगा या ससुराल का एड्रेस लगेगा। तो मैं आपको बताऊं, मायके का ही लगेगा, पिताजी हैं तो वहीं का एड्रेस लगेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। और एक और डाउट है कि सर मेरा 5 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, कास्ट सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। पर जय उम्मीद करो कि 1-2 साल पुराना हो, नया बनवा लो, अभी भी वक्त है आपके पास, 1 महीने के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। तो जिन बहनाओं ने अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है पिता पक्ष का, तो जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ ही गए होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि कल बहुत सारी बहनाएं आयोग जा रही हैं, तो जो बहनाएं अगर जा सकें तो उनसे संपर्क साधें। ठीक है, तो वहां पर जाके मिलें, इकट्ठी हों और सचिव जी से मुलाकात करें अपनी भर्ती को लेके, और एक नई डेट एक फिक्स करेंगे कि इस डेट को आयोग चलो, मैं भी उस डेट में मैं भी चलूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बहनाएं अगर इस कमेंट करती हैं कि सर एक डेट, नई डेट फिक्स कर लेते हैं, जैसे 10 दिसंबर हो गया या 12 दिसंबर हो गया, ठीक है, अगर वो डेट फिक्स हो जाती है तो उस डेट को ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहनाएं पहुंचती हैं, लगभग 100 बहनाएं पहुंच जाती हैं, तो आपकी भर्ती जल्दी कंप्लीट होने की कोशिश होगी कि आपकी भर्ती जल्दी कंप्लीट कराई जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे क्या है कि कल जो बहनाएं जा रही हैं उनका सहयोग मिले। ठीक है, और जो एक नई डेट, जैसे 10 दिसंबर या 12 दिसंबर तक एक नई डेट हो, तब तक शायद आपकी रिवाइज आंसर की आ जाए। फिर उसके बाद परिणाम को लेके हम लोग चर्चा करें कि आपका परिणाम इसी महीने में, यानी कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आपका परिणाम आ जाए। उसके बाद जनवरी में आपकी डीबी हो जाए और फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। आशा करता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो ऐसा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, चुनाव से पहले आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, जैसे वीडियो वाले बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन भी चला रहे हैं, आयोग भी जा रहे हैं, तो आप लोग भी अगर प्रयास करेंगे तो यह भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। जय हिंद,